वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है ना। और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले इस वीडियो में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नहीं हुए सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 18 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चंस बोल रहा है, आप क्वेश्चंस को यहाँ पढ़ सकते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास दिए हुए विथ 3 टेस्ट ट्यूब। वन ऑफ देम है ना, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है। एंड द अदर टू कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन, और दूसरे वाले दो टेस्ट ट्यूब में एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको केवल रेड लिटमस पेपर दिया गया है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में किस में एसिडिक है, किस में बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है, किस में डिस्टिल्ड वाटर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एसिडिक, बेसिक और लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से देख सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रेड लिटमस पेपर, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। रेड लिटमस ब्लू अगर हो जाएगा तो क्या होगा, बेसिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट द रेड लिटमस है ना इन ऑल टेस्ट ट्यूब, जितने भी टेस्ट ट्यूब हैं सारे में रेड लिटमस पेपर डालेंगे। टर्न बाय टर्न द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू है ना, जब रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो वो किसके लिए होता है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए, पता होना चाहिए। और जो यहाँ ब्लू लिटमस पेपर बन गया फॉर्म्ड हेयर कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिडिक सॉल्यूशन। अब जैसे रेड लिटमस को हम लोग डाले एसिडिक सॉल्यूशन में, वो ब्लू हो गया, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो गया। ये बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू होने के बाद इस ब्लू लिटमस पेपर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो याद करना है द सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विल बी है बेसिक सॉल्यूशन। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा बेसिक, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा तो एसिडिक। तो ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पे जो बन रहा है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ से इस तरह से निकल सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी पे दूसरे टाइप से हम लोग ब्लू लिटमस पेपर जो बना, पुट द ब्लू लिटमस पेपर कंटेंट है ना या ऑब्टेंड एबव इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। इसको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उसमें टर्न बाय टर्न क्या करना है, उसमें ब्लो करना है। उसके बाद द सॉल्यूशन विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी, कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो एसिडिक होगा। ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाता है तो कौन सा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज होता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज होता है। ये आपको याद रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में द सॉल्यूशन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर, मतलब ब्लू लिटमस अगर ब्लू ही रह गया, रेड लिटमस रेड ही रह गया, तो हैंस इट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। तो वो कौन सा वाटर हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो इस तरह से आपके तीनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशंस डिस्टिंग्विश हुए ओनली रेड लिटमस से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। रेड लिटमस अगर ब्लू हो जा रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस रेड हो जा रहा है तो एसिडिक सॉल्यूशन, और कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल सॉल्यूशन। पेज नंबर 22 में बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट बी कैप्ट इन ब्रास है ना, इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो कर्ड और सावर सब्सटेंस को क्यों नहीं रखना चाहिए है ना ब्रास और कॉपर के वेसल्स में, इसके पीछे क्या रीजन बोलते हैं हम लोग। तो कर्ड एंड सावर सब्सटेंस किस नेचर के होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कर्ड और सावर सब्सटेंस किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, शुड नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स बिकॉज, क्या बोलेंगे, बिकॉज दीज एंड अदर सावर फूड स्टॉप्स है ना, जितने भी फूड मटेरियल्स होंगे जो सावर होते हैं वो उनमें क्या होता है, कंटेंस एसिड विच कैन रिएक्ट विथ मेटल ऑफ द वेसल्स टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड। ठीक ना, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाते हैं जो कि क्या कर सकता है, विच कैन कोज फूड पॉइजनिंग एंड इफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, जो हमारे हेल्थ को, हेल्थ रिलेटेड डिजीज भी ऑब्टेन कर सकता है और या फिर हम लोग को फूड पॉइजनिंग में वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो इसलिए कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस को कभी भी क्या रखना चाहिए, नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो इसका आंसर समझ आ गया, वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल। ठीक है, विच गैस है ना, कौन सा गैस जब एसिड का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, मेटल के साथ कर रहे हैं। इसके बाद बोल रहा है इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है हाउ यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और इस गैस को कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को फाइंड आउट करना है।
तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका आंसर। कौन सा गैस हमको पता है कि जब भी मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ होता है, मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस वहाँ बनता है, प्लस उसके साथ क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, याद रखना इस चीज़ को। जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल। कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनने वाला है। जब भी किसी भी एसिड के साथ अगर मेटल का रिएक्शंस होता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इसका इलस्ट्रेशन हम लोग देख सकते हैं। एक क्या करना है, सेटअप करना है, सेटअप द एपरेटस है ना, यहाँ पे इसके बाद वाले आपको मिलेगा स्लाइड में। टेक सम जिंक ग्रेनुअल्स है ना, जिंक के कुछ टुकड़े ले लेंगे, जिंक ग्रेनुअल्स इन द टेस्ट ट्यूब। एड अबाउट 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। स्लोली सुन द रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टार्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होगा और वहाँ से कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हम लोग जिंक्स का ग्रेनुल्स लिए, टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का बबल बनना शुरू हुआ। ये बबल कहाँ से आ रहा है, तो बबल आते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हाइड्रोजन गैस का बबल है ना, ये हाइड्रोजन गैस का बबल। और इसको टेस्ट बोल रहे हैं, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड है ना, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न करता है और वो आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन का यूज किया गया है जो बबल बना के आपको दे रहा है, ठीक ना। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, सॉफ्ट बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन, जो कि लाइटेड कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक के साथ पॉपअप साउंड के साथ बर्न करता है। तो इस तरह से ये आपका होल रिएक्शंस का सेटअप यहाँ पे दिखाया गया, आप इसको कर सकते हैं। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या बोले, तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो व्हेन पास थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन, जब इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन से हम लोग पास करते हैं, जस्ट देख रहे थे, इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू द बबल्स, और ये बबल्स में ट्रैप्ड हो जाता है। और जैसे ही ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द सॉफ्ट बबल फिल्ड विथ गैस, द सॉफ्ट बबल बर्स्ट एंड हाइड्रोजन गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड। तो ये बताया गया कि ये पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेंस है ना, इफरवेंस यहाँ निकल रहा है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को ये गैस जो है ये क्या कर रहा है, बर्न ऑफ कर दे रहा है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो मेटल कंपाउंड ए का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, तो रिएक्शन हो रहा है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि क्या बना रहा है, इफरवेंस बना रहा है। इफरवेंस बना रहा है मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, ये आपको क्लू मिल गया, कैंडल को बुझा दे रहा है। और कोई गैस बुझाने वाला कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको क्लू दिया गया, एज द इन प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन में बोल दिया कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, और द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि वो बर्निंग ऑफ कर दे रहा है, ठीक है, एक्सटिंग्विशेस कर दे रहा है। द मेटल कंपाउंड ए मस्ट भी क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और इसके बाद हम लोग देयरफॉर द रिएक्शंस बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शंस हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि आपको बोला गया है, क्वेश्चन से बन जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो को बर्न अप कर दे रहा है, या और साथ में इसके वाटर भी बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हो गया। आपको यहाँ से क्लू दिया गया, उस क्लू से हम लोग को आइडेंटिफाई करना इस तरह के क्वेश्चंस को। पेज नंबर 25 में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वाई डू HCl HNO3 ETC शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे HCl HNO3 ये शो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जबकि है ना, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में ये इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। इसके पीछे रीजन क्या होता है, HCl और HNO3 ये सब क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या बोलेंगे, H+ आयन बनता है यहाँ पे। तो H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। जैसे हम लोग HCl HNO3 को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, ये क्या बनाते हैं, ETC गिव H+ आयन इन वाटर वाइल अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट गिव H+ आयन इन वाटर। ये याद रखना है, ठीक है। अल्कोहल ग्लूकोज ये डिसोसिएट नहीं करते, ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं करते, इसीलिए देयरफॉर अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। आपको याद रखना है इस चीज़ को, देयरफॉर अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, है ना, बट HCl HNO3 ETC शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे डिसोसिएटेड एंड फॉर्म H+ आयन। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, वाई डज एन सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
तो एक्वस सॉल्यूशन एसिड का क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, तो इसमें क्या बनते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए आप, यहाँ पे HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, तो कोई भी एसिड को जब डिसोसिएट करेंगे तो आयंस में डिसोसिएट करते हैं। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस, जो भी बात किया गया, ठीक ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी याद रखना है। जैसे HCl यहाँ पे ले लिया हम लोग, HCl को अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं हम लोग या वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, ये H+ आयंस और Cl- में डिसोसिएट करता है। तो ये एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट करेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ से ये आयंस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो आपको याद रखना है ड्राई HCl गैस क्या करता है, लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। उसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कलर चेंजेस क्यों करते हैं, वहाँ पे रीजन उसके लिए हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट कीप H+ आयन। आपको याद रखना है कि ड्राई HCl अगर लेते हैं हम लोग तो वो H+ नहीं आयन, H+ आयन से नहीं देगा, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे वो H+ आयन से बनाता है, या मॉइस्चर लेंगे तो वहाँ पे भी फॉर्मेशन करता है। तो ये ड्राई HCl क्या करेगा, तो नो आयंस आर प्रोड्यूस, है ना, नो आयंस प्रोड्यूस। तो याद रखना है कि ड्राई HCl में क्या होता है, वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर मॉइस्चर लेते हैं तो वहाँ पे चेंज होगा, या एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे कलर चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हम लोग। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। इसके पीछे क्या रीजन होता है ना, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसिड को हम लोग को वाटर में ऐड करना चाहिए, है ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, याद रखना है जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, वो भी ड्रॉप वाइज बोला जाता है ना, बिकॉज इफ़ वाटर इज एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, है ना। याद रखना है यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होता है और वाटर के प्रति एसिड का एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होता है और ये एक्सप्लोज भी कर सकता है, ठीक ना। जब भी डाइल्यूटिंग करेंगे एसिड को तो क्या करते हैं हम लोग, तो एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद करना है आपको। क्या करता है यहाँ पे, ये जब भी डाइल्यूटेड करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे हम लोग। और ये हीट चेंजेज क्या कर सकता है, तो वाटर से स्टीम जब बनेगा तो एक्सप्लोजिव हो सकता है, ये स्प्लेस कर सकता है उस कंटेनर को, जो कि आपके फिश को या आपके क्लोथ को या फिर आपको हार्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि वाई इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक ना। हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना, डाइल्यूशन का मतलब यहाँ जैसे यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन को पहले समझ लगते हैं कि H2 है और H+ के मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। जब भी कोई एसिड को हम लोग डालते हैं वाटर में तो वहाँ पे कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। याद रखना इस चीज़ को, H+ आयन के फॉर्म में हम लोग उसको जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे उसका कंसनट्रेशन कैसे इफेक्ट होता है, तो याद रखना है कि व्हेन ए गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब भी कोई भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसिड वाटर में ऐड करते हैं तो चूंकि वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, है ना, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम पे, लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम चूँकि आपका इंक्रीज कर रहा है तो कंसनट्रेशन नहीं बोल के यहाँ वॉल्यूम बोलना अच्छा रहेगा, और हाइड्रोनियम आयंस जो होंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण क्या होता है वो डाइल्यूटेड हो जाता है और उसके एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो याद रखना हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। डाइल्यूशंस का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से क्या होता है, एसिड का या बेस का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है वहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। तो इसको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का क्या मतलब होता है, जब एक्सेस बेस को हम लोग डिजॉल्व करते हैं इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा।
तो अब पहले से हम लोग बोलते क्या है कि बेस उसमें डाला हुआ है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस डालने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है कैसा स्पीसीज होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो डिकम्पोज करेगा Na+ है ना और OH-, ये सब सारे एक्वस सॉल्यूशन टूटेंगे। NaOH का आपका एक्वस सॉल्यूशन है, Na+ एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और OH- भी एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। तो इस तरह से एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इट हैपन्स टू ए लिमिटेड एक्सटेंट ओनली, आफ्टर विच द कंसंट्रेशन बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब लेकिन ये बोलेंगे हम लोग कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन एक फाइनल जितना वॉल्यूम रहेगा वहाँ पे जाके वो कांस्टेंट हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकता। ये चीज़ भी याद रखना है। पेज नंबर 28 पे चलते हम लोग। 28 का क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़ यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B, है ना, द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आप बोल सकते हैं कि जिसका pH क्या होगा, pH अगर 6 दिया हुआ है तो pH 6 का आने का मतलब क्या होता है, pH 7 से अगर कम है तो यानी एसिडिक, pH 7 से अगर ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, बेसिक बोलते हैं। तो pH वैल्यू इज ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एन एसिडिक सॉल्यूशन, व्हाइल ग्रेटर देन 7 इंडिकेट ए बेसिक सॉल्यूशन। सिंस सॉल्यूशन A हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन A इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन B इज बेसिक। आपको याद रखना है जिसका pH जो होगा वो 7 होता है वो न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। What effect does the concentration of hydrogen ions have on the nature of the solution? क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं इस तरह से। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं मोर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और दैट विल बी रेसिप्रोकल टू द pH, है ना। pH को क्या बोलते हैं हम लोग, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो H+ ज़्यादा होगा तो pH कम होगा, pH कम होगा तो एसिडिक, याद रखना है। H+ आयन ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और H+ आयन जितना ज़्यादा होता है उतना कम pH होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होते हैं, और अगर होते हैं तो वो बेसिक क्यों कहलाता है, इसके पीछे रीजन क्या बोलते हैं, सारे सॉल्यूशन में H+ आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन है H+ आयन, बट दीज आर फार लेस इन नंबर देन हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। कोई भी नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो उसमें जो आयन्स होता है, अगर H+ आयन ज़्यादा है तो एसिडिक, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है तो बेसिक, अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अंडर वाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, है ना, और सिलेक्ट लाइम और चौक, ये सब का अगर कोई फार्मर आपका क्या कर रहा है, स्प्रे आउट कर रहा है या छिड़काव कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो सॉइल में क्या प्रॉब्लम हो गया कि वो क्विक लाइम या सिलेक्ट लाइम या चौक का वहाँ पे आपको ट्रीट कर रहा है उसके साथ। तो इसके पीछे रीजन क्या बोलते हैं, अगर सॉइल आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इफ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, है ना, हैविंग लो pH, देन इट इज़ ट्रीटेड विथ मेटेरियल्स लाइक क्विक लाइम, स्लैक्ट लाइम और चौक, बिकॉज दे आर अल्कलाइन इन नेचर, है ना। तो आप सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या सॉइल को बेसिक बनाने के लिए इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। अगर आपका सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उस केस में क्या करना है, चौक या फिर क्विक लाइम या फिर स्लैक्ट लाइम का आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रीट कर सकते हैं, उस पर आप डाल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका सॉइल क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का। अब ये पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जानते हैं हम लोग किस नाम से, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, इसका हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम लोग केमिकल फार्मूला क्या बोलते हैं, CaOCl2, है ना। इसको इस तरह से भी लिखा रहता है CaOCl, है ना, ये OCl आपको ब्रैकेट में रहेगा, फिर Cl बाहर रहता है, इस तरह के भी रहते हैं। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो कौन सा सब्सटेंस है जो अगर मान लीजिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, तो हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, है ना। सिलेक्ट लाइम को ही क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और यही लाइम वाटर क्या करता है, तो हम लोग पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक ना, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये हो गया।
इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस नंबर हम लोग 3। तो इस तरह से याद रखना है, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सोडियम का कंपाउंड होता है, Na2CO3। इसी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने में। हार्ड वाटर होता क्या है, तो पता गया है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, क्लोराइड और सल्फेट आयंस, है ना। इसके सॉल्ट, कैल्शियम का सॉल्ट क्लोराइड के साथ ये कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। तो उस तरह के वाटर को क्या बोलेंगे हम लोग, हार्ड वाटर बोलते हैं। और इस तरह के हार्ड वाटर को सॉफ्ट टैनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अगर क्या करेंगे, सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीटेड करते हैं, यानी बेकिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर को हीटेड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर रिलीज करता है। ये चीज़ याद रखना है। सॉल्वे प्रोसेस में भी यही चीज़ हुआ था। हम लोग क्या बनाए थे, तो बेकिंग पाउडर बनाए थे। बेकिंग पाउडर को हीटेड करते हैं तो क्या बनता है, वो सोडियम कार्बोनेट बनता है, फिर क्या बनता है, वाटर बनता है, फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट, है ना, बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। तो राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शंस बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो इसको वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये चेंजेज हो जाता है कि इसमें जिप्सम में चेंज होता है, ठीक ना। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब भी हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि ये हार्ड मास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इस तरह से रखते हैं हम लोग। तो ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चंस का पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे NCERT का, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड those who are new in my channel, please subscribe the channel. Have a nice day. Thank you very much.